नमस्कार। एनटीपीसी की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 27 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व हिंदी दिवस वार्षिक रूप से मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इतना सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए, त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र क्या हो जाता है। तो वो आपका हो जाता है कर्ण 3/2 गुणे भुजा। ठीक है। तो कर्ण 3/2 और भुजा क्या है 3 कर्ण 3। अब गुणा करोगे यहाँ से। देखिए, 3 का तो 3 ही होगा, और कौन 3 में करोगे तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है। बटा 2, या 3 × 9/2, या अब इसका आधा कर लो तो क्या आ जाएगा 4.5, यानी कि तीसरा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर sin 2a = cos 75 है तो a का सबसे छोटा धनात्मक मान कितना होगा। देखिए, क्या होता है कि अगर इसका अगर पूरा करोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा साइन हो जाएगा sin 15, है ना। 90 में से अगर 15 घटाएंगे तो ये 75 होता है ना। और cos का पूरा का आपका साइन हो जाएगा। अब देखिए, साइन साइन हो गया, यहाँ से तुलना कर लो तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 15, या a बराबर 15 डिग्री/2, अर्थात ये हो जाएगा 7.5 डिग्री। ठीक है, यानी कि पहला। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है। तो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए 4 विकल्प में से 3 किस प्रकार से आपस में संगत है, किसी प्रकार से आपस में संगत है और एक असंगत है, तो उसका चयन करें। पहली बात देखिए, यहाँ से सब देखोगे तो ये जो है आपका भाज्य संख्या, लेकिन ये जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऐसे भी अलग हो जा रहा है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो देखो, ये I9 है ना, ये जो है 9वें स्थान पर आ जाता है, 11वें स्थान पर क्या आता है, 13वें स्थान पर M आता है, और तीसरे स्थान पर C आता है। और एक चीज़ और देखोगे, ये देखिए, ये 13 और ये 14 एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ये देखिए, 3 24 एक दूसरे के विपरीत है ना। 11 16 एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन ये आपका जो 9 और ये H यानी कि 8, तो 9 8 17 होगा, है ना। और पूरक जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं उनका योग कितना होता है 27 होता है, तो ये आपका नहीं होगा। यही आपका क्या हो जाना है असंगत। ठीक है। अगला है कि 4 6 और 1 का एलसीएम निम्नलिखित में से कौन होगा। तो देखिए, एलसीएम जो होता है, तो ये जो संख्याएं हैं इनसे एलसीएम क्या हो जाता है विभाज्य होता है। तो देखिए, 4 से देखिए 24, 6 से 24 विभाज्य होगा। 1 का तो पता नहीं, लेकिन ये देखिए 4 से ये 36 और 6 से भी 36 विभाज्य होगा। और 18 अगर देखोगे आप तो 4 से 18 विभाज्य नहीं होगा, यानी यही एलसीएम नहीं होगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर कथन दिया गया है कि एक्स वाई से कहती है कि मेरे पति हडसन शॉपिंग मॉल से गाड़ी चलाकर लाए हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा हाथ अभी गाड़ी चलाने के लिए ठीक नहीं है। निष्कर्ष क्या हुआ। निष्कर्ष ये हुआ कि एक जो है टहलते हुए हडसन शॉपिंग मॉल नहीं जा सकती है। ठीक है, यानी ये सही है। दूसरा है कि एक शादीशुदा है, क्योंकि उसके पति लाए हैं तो ऐसे ही पता चल रहा है कि शादीशुदा है। अब वाई शादीशुदा है, तो इसमें पता नहीं चलता कि वाई शादीशुदा है या नहीं, यानी कि गलत है। और एक गाड़ी चलाना जानती है, क्योंकि ये कह भी रही है कि मेरा हाथ अभी गाड़ी चलाने के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह से पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो किस में है वो, तो पहले में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से किस मछली का सर, हड्डी, आंख और नाक नहीं होता। तो इसमें से आपका कोई नहीं होगा। ठीक है। तो इसके अनुसार अगर देखोगे तो वो समुद्री स्पंज होता है। ठीक है, समुद्री स्पंज होता है। ठीक है। इसका उसका जो है हृदय तक भी नहीं होता है। ठीक ना। अक्टूबर 2020 में शशि शंकर को निम्नलिखित में से किसका मुख्य प्रबंधन निदेश निदेशक नियुक्त किया गया। तो ONGC। ठीक है, वैसे फिलहाल के जो अध्यक्ष हैं उनको ध्यान रखिएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा ये। ठीक ना। 2019 में विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, वो है द्युति चंद। कंप्यूटर की भाषा में MB को क्या कहा जाता है। तो मेगाबाइट। क्या कहा जाता है, तो मेगाबाइट। एक लड़का जो है किसी किताब का 38% हिस्सा, ठीक है, ये नहीं है, ये 3/8% हिस्सा हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, ये जो है 3/8 हिस्सा है। ठीक है, ये नहीं आपका होगा, एक दिन में पढ़ लेता है। और देखिए, 4/5 जो हिस्सा है, ठीक है, अगले दिन पढ़ लेता है। अगर उस किताब का में जो है 45 पेज शेष बच जाते हैं, तो किताब के कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है। मान कर चलो कि पृष्ठों की जो कुल संख्या है 1 है। ठीक है, तो पृष्ठों की संख्या अगर 1 है, तो अगर प्रश्न से देखें तो क्या हो जाना है,
तो देखिए 3/8 हिस्सा पड़ रहा है, तो एक्स का 3/8 हिस्सा पड़ता है। ठीक है। और फिर अगले दिन जो है 4/5 हिस्सा पड़ता है, जो शेष बचा हुआ है। तो शेष जो बचा हुआ है वो क्या हो जाना है, एक्स माइनस 3x/8, ये बचा हुआ हो गया, इसका पड़ रहा है 4/5। ठीक है। और इसके बाद 45 बच जाता है, तो ये आपका टोटल एक्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब आप इसको हल कर लीजिए। तो देखिए ये 3x/8, यहाँ से ये कर लीजिएगा। तो देखिए 8x में से 3x घटेगा, तो ये आपका हो जाएगा 5x/8। और ये आपका गुण है 4/5 प्लस 45 बराबर एक्स। ठीक है। तो ये आपका इतना हो गया, ये आपका 5 का 20x और 8×5 = 40 बराबर 45, और ये बराबर आपका एक्स हो गया। ठीक है। अब जो है देखिए, ये 45 इधर रखिए और इनको सबको इधर लेकर आ जाइए, 3x/8 और 20x/40। ठीक है। तो देखिए क्या हो जाना है, यहाँ से जो है आप ये कर सकते थे 5 से 40, 5 से 5 को 20। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 8 8 समान है, 8 आपका हो जाएगा, ये आपका 8x हो जाएगा, ये आपका 3x और ये 4x। तो 8x में से ये 3 और 4 7 घटा दीजिए, तो आपका x बटा हो जाएगा 8। ठीक है। ये किसके बराबर है, 45 के है। ठीक है। तो x बराबर आपका हो जाएगा 8×5 = 40, 4 8 × 4 = 32 और 4 = 36, यानी आंसर कितना हो जाएगा, तीसरा। ठीक है। चलिए अगला है, परमाणु भौतिकी का जनक किसे माना जाता है। तो परमाणु भौतिकी का जनक जो है रदरफोर्ड को माना जाता है। ठीक है। अगला है, एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है। देखिए ये गलत है, ये आपका ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाएगा और साधारण ब्याज जो है इतना कम थोड़े होगा, है कि नहीं। तो ये आपका गलत है, क्योंकि दर जो है 5% दिया गया है। तो उसी तारीख और उसी समान अवधि में साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो देखिए पहले जो है यहाँ पर हम निकाल लेते हैं जो मूल राशि है, नहीं जो मूलधन है। तो देखिए वैसे सी आई बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100, इस पर आपका समय हो जाएगा और -1। ठीक है। ये जो है आपका है 3 7 8 3 बराबर टी। यहाँ से अगर देखिए ये 1 + R जो है आपका 5 है/100 है। समय जो है 3 वर्ष के लिए है और -1। अब इसको हल करते हैं। देखिए 5 × 5 5 से यह 20 बार में, तो 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21/20, इस पर का 3 -1। अब फिर 21 का ये घन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है 9 2 6 1, और 20 का आपका हो जाता है कितना, तो ये आपका 8000 -1। अब यहाँ से आप कर लोगे घटाओगे, तो देखिए 8000, आइए इसमें से इसको घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो 1261। ठीक है। अब टी को इधर रहने दीजिए, अब देखिए इनको इधर लेकर आइए, 3 7 8 3, ये 8000 चला जाएगा ऊपर और 1261 हो जाएगा नीचे। ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3 बार में कट जाना है, और 3 से इसमें कर दीजिएगा तो 3 8 24, यानी 24,000 हो गया, जो है कि मूलधन। आपको साधारण ब्याज निकालना था, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, ठीक है, गुणे आपका समय और गुणे दर और बटा 100, 0 0 0 0। ठीक है। तो यहाँ से हो गया 5×3 = 15, या ये भी कर सकते हो कि आपका 0 है तो 0 रख लीजिए। ठीक है। और देखिए 24×5 = 120, ये 0 रखिए तो 12 बचा, 12×3 = 36, यानी आपका आंसर हो गया पहला। ठीक है। भारतीय साहित्य क्षेत्र का सर्वाधिक सम्मानित पुरस्कार ज्ञानपीठ सम्मान वर्ष 2018 में किसे प्रदान किया गया था। तो इसमें आपका हो जाएगा अमिताभ घोष। ठीक है। मैं फिर कहूंगा कि वर्तमान में जो भी पुरस्कार से रिलेटेड जो है ना, 2024 और 2025 से संबंधित, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। 5 सहोदर हैं, राज, मोहन, राम, कृतिका और रानी, सभी अलग अलग ऊंचाई के हैं। राज की जो लंबाई है सिर्फ एक से अधिक है। ठीक है। और रोहन की लंबाई राज और ऋतिका से ज़्यादा है। देखिए रोहन की जो लंबाई है वो अधिक है राज और ऋतिका से। ठीक है। लेकिन राम से कम है, लेकिन राम से क्या है, कम है। फिर दे रहा है कि ऋतिका की लंबाई राज से ज़्यादा है। मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो है ऋतिका जो है इससे क्या जा रही है, राज से बड़ी है। ठीक है। तो राम सबसे छोटा नहीं है, राम ऐसे ही बड़ा दिख रहा है, तो राम छोटा कहाँ से हो जाएगा।
तो ये क्रम से तो आपके हो गए। बचा कौन? रानी। और जैसे कि दिया गया है कि राज जो है एक से बड़ा है, तो किससे बड़ा हो सकता है? तो वो सिर्फ हो सकता है रानी से। तो यहीं सबसे छोटा कौन हो जाएगा? रानी। ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं। कोविड 19 वैक्सीन से जुड़े मान्यता प्राप्त प्रशासनिक कमेटी का अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है नहीं, ये तो मतलब जीत चुका है। तो इसमें आपका है RS शर्मा। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए इस लाइन को देखिए यहाँ से, 5 3 8 68 15 जोड़िएगा तो। इसी तरह इस लाइन को देखिए, 6 4 10 10 5 15। वैसे ही ये भी होना चाहिए, है ना, 15। लेकिन ये 8 3 आपका 11 हुआ, लेकिन होना चाहिए था 15। तो 15 देखिए क्या जोड़ेंगे कि आपका 15 हो। यहाँ पे आपको 4 होना चाहिए था। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। अगला है कि वर्ष 2019 में महिला फीफा विश्व कप किसने जीता? ये जीता गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है। जिसमें जो अमेरिका ने जो है नीदरलैंड को 2-0 से मात दी थी। अगला है कि भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया था दिल्ली में। ठीक। यहाँ पर देखिए, दो वर्गाकार घन है जो चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है। अब इसमें से बताना है कि जब ओ जो है अगर ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा, मतलब उसके विपरीत क्या होगा। ओ से मतलब कि ये वाला जो भाग है, जो पूरी ये कलर है उसमें, इस वाले भाग से है कि उसके पीछे क्या होगा। तो देखिए आप इसमें जैसे आप जानते हो कि वो घनिष्ठ देखते हैं, जो ये घनिष्ठ है, तो घनिष्ठ को देखोगे और उसके अनुसार चलोगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दक्षिणावर्त अगर चलोगे तो ये आपकी आकृति हो गई। इसके बाद इसमें आप देख रहे हो, जो देखिए पहला कंडीशन ये है, पहले आपका ये है, इसके बाद जो है ये स्टार है। ठीक है। ठीक है, ये स्टार है। और इसके बाद जो है आपका ये दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये आपका जो है, और यहाँ पर ये। ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत हो रहा है, ये एक दूसरे के ये विपरीत हो रहा है। तो ये जो दिया गया इसके विपरीत क्या होगा, है ना। तो इसमें से देखिए आप देख सकते हो कि ये तो होगा नहीं, क्योंकि उसका हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? आपका ये। तो यहीं जो है उसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है। अगर A + B = 45 डिग्री है तो 1 + tan A और 1 + tan B का मान क्या होगा? तो देखिए हम यहाँ पर ले लेते हैं tan। ठीक है। यहाँ पर भी ले लेते हैं tan, जो कि tan 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसको अगर लेकर चलेंगे इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा। tan A + B का सूत्र क्या हो जाता है? तो tan A + B का आपका सूत्र हो जाएगा tan A + tan B 1 - tan A × tan B। ठीक है। और tan 45 का मान क्या होता है? 1। अब यहाँ से अगर आप गुणा कर दोगे, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, tan A + tan B, ये 1 से होगा तो आपका हो जाएगा 1 - tan A × tan B। ठीक है। इस माइनस वाले को इधर ला लें, इसको इधर ला लें, तो ये आपका हो जाएगा +tan A × tan B बराबर 1। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इधर एक जोड़ लेते हैं, इधर एक जोड़ लेते हैं। देखिए 1 + tan A आपका हो जाएगा 1 + tan A। ठीक है। और देखिए यहाँ से जो है tan B कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 और यहाँ बचेगा tan A। ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा। अब इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए ये आपका बाहर निकल जाएगा, 1 + tan A। और यहाँ पर आपका इसका गुणनखंड 1 हो जाएगा, और ये आपका tan B। ठीक है, बराबर क्या हो जा रहा है? 2। यही ना पूछा है, यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 2। ठीक है। चलिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी पर इतने डॉलर का जुर्माना वर्ष 2019 में विंबलडन कोर्ट को नुकसान पहुंचाने पर लगाया गया था? तो सेरेना विलियम्स को। ठीक है ना, सेरेना विलियम्स को। कि ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो होती है 343 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये रहा आपके प्रश्न। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।